हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की भी स्टोरी को हम ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। एक एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग पढ़ते जाएंगे। जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे उसका उच्चारण है ना, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जो भी वर्ब की फॉर्म्स लगी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, उसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स। क्या है? द फाइटिंग फिंगर्स। क्या है ये वर्ड? फाइटिंग। ठीक है, फाइट करना यानी कि लड़ाई करना। ठीक है, आईएनजी लगा है तो ये क्या हो गया है? कंटिन्यू में हो गया है कि काम लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर लड़ने का काम लगातार हो रहा है। ठीक है, तो फाइटिंग का क्या मतलब बनेगा? लड़ रही या फिर लड़ती हुई। ठीक है, फिंगर्स। फिंगर्स क्या होती हैं? फिंगर्स होती हैं हमारी उंगलियां। ठीक है ना, हमारे हाथ में जो उंगलियां होती हैं उनको हम फिंगर्स कहते हैं। तो ये लड़ती हुई उंगलियों की कहानी है। वंस द फोर फिंगर्स एंड द थंब ऑफ अ हैंड हैड एन आर्ग्यूमेंट। वंस यानी कि एक बार। द फोर फिंगर्स, फोर यानी कि चार या फिर चारों। फिंगर्स यानी कि उंगलियां। ठीक है, एंड का मतलब और। द थंब, ये क्या वर्ड है? थंब। थंब क्या होता है? थंब होता है हमारा अंगूठा। ठीक है, एक हाथ में एक अंगूठा और चार उंगलियां होती है। ऑफ अ हैंड, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, अ यानी कि एक, हैंड। हैंड क्या होता है? हैंड होता है हमारा हाथ। ठीक है ना। हैड एन आर्ग्यूमेंट, हैड का मतलब था या फिर हुआ था, कुछ हुआ था। ठीक है ना, पास्ट में कुछ हुआ नहीं, हुआ था। एन आर्ग्यूमेंट, एन का मतलब एक, ये क्या वर्ड है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? विवाद या फिर बहस। ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वंस, एक बार, द फोर फिंगर्स एंड द थंब ऑफ अ हैंड, एक हाथ की चारों उंगलियां और अंगूठा, हैड एंड आर्ग्यूमेंट, उनके बीच एक विवाद हुआ था। ठीक है, यानी कि एक बहस हुई थी। ईच फिंगर आर्ग्यूड दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईच, ये क्या वर्ड है? ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक। ठीक है, ईच फिंगर, फिंगर का मतलब अंगुली। आर्ग्यूड, ये क्या वर्ड है? आर्ग्यूड। आर्ग्यूड किससे बना है? आर्ग्यू से बना है। किसी से आर्ग्यू करना यानी कि बहस करना। ठीक है, ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि बहस की या फिर बहस हुई। दैट, दैट यानी कि, इट इज यानी कि यह या फिर वह, इज यानी कि है। द मोस्ट, मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या वर्ड है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? ईच फिंगर आर्ग्यूड, प्रत्येक उंगली ने बहस की। दैट की, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वह सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि हर एक उंगली कह रही है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। द थंब क्लेम्ड, द थंब यानी कि अंगूठा। ठीक है, क्लेम्ड, क्या है ये वर्ड? क्लेम्ड। क्लेम्ड किससे बना है? क्लेम से बना है। क्लेम का मतलब होता है कोई दावा करना। ठीक है ना, और ईडी हो गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? कि उसने दावा किया, यानी कि कोई बात वजन के साथ कहना। ठीक है ना। आई एम एसेंशियल
फॉर ईटिंग, आई एम यानी कि मैं हूं। एसेंशियल, ये क्या वर्ड है? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक सिनोनिम मिला है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और वो क्या है? इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, यानी कि पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि दोनों का ही हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि जरूरी। ठीक है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है वहां पर आप एसेंशियल लगा सकते हैं, और जहां पर एसेंशियल लिखना है आपको वहां पर आप इंपॉर्टेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ईटिंग, फॉर का मतलब के लिए। ईटिंग, ये क्या वर्ड है? ईटिंग। ईटिंग का मतलब होता है खाना, खाना खाना। ठीक है ना। राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। राइटिंग, ये क्या वर्ड है? राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है ना। एंड और होल्डिंग, ये क्या वर्ड है? होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी को होल्ड करना, यानी कि पकड़ना। ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट, एन का मतलब एक, ऑब्जेक्ट, ये क्या वर्ड है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या फिर सामान। कोई भी वस्तु या कोई सा भी सामान, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द थंब क्लेम्ड, अंगूठे ने दावा किया। आई एम एसेंशियल, मैं जरूरी हूं। फॉर ईटिंग, खाने के लिए। राइटिंग, लिखने के लिए। एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, और कोई भी वस्तु पकड़ने के लिए। कौन कह रहा है? ये अंगूठा कह रहा है। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड। ठीक है, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? तर्जनी उंगली होती है। कौन सी होती है? तर्जनी अंगुली। अब ये तर्जनी अंगुली कौन सी होती है? देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हो गया हमारा अंगूठा, थंब। जो अंगूठे के बाद जो पहली उंगली होती है, इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स फिंगर। ठीक है ना। जब भी आप वोट डालने जाएंगे तो हमेशा इस उंगली पर ही इंक लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इंडेक्स फिंगर होती है। फिर लाइन क्या कहती है? द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड। आर्ग्यूड का भी हमने मतलब पढ़ा है, यानी कि उसने बहस की। आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। आई एम यानी कि मैं हूं। एसेंशियल, एसेंशियल यानी कि जरूरी। टू पॉइंट आउट, टू का मतलब के लिए। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। क्या करना? इशारा करना, किसी को पॉइंट आउट करना, यानी कि किसी की तरफ उंगली से इशारा करना। उंगली से इशारा करते हैं तो हम इसी उंगली का तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एक वर्ड बताती हूँ तो मैं इसी उंगली का तो उपयोग कर रही हूँ, है ना। तो ये कौन सी उंगली है? इंडेक्स फिंगर है, यानी कि तर्जनी उंगली है। तो इशारा करने के लिए हमेशा यही वाली उंगली इस्तेमाल की जाती है। तो ये उंगली क्या कहती है? आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। एनी यानी कि कोई, और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु या फिर सामान। तो ये लाइन क्या कहती है? आई एम एसेंशियल, मैं जरूरी हूं। टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए। ठीक है। द मिडल फिंगर सेड। मिडल, मिडल यानी कि बीच की या बीच वाली। ठीक है। फिंगर यानी कि अंगुली। सेड, सेड यानी कि बोली या फिर उसने कहा। सेड किससे बना है? से बना है। से होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि कहना या बोलना। सेड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि उसने कहा या फिर बोला। द मिडल फिंगर सेड, बीच वाली अंगुली बोली। आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमंग अस। आई एम यानी कि मैं हूं। डेफिनेटली, ये क्या वर्ड है? डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, ठीक है ना। जैसे हम
अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि पक्का ऐसा ही है ना। तो वो जो पक्का हम बोलते हैं ना, उसी को हम डेफिनेटली बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं हम उसे, कि निश्चित रूप से। ठीक है। द लॉन्गेस्ट, ये क्या वर्ड है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा लंबी। सबसे ज्यादा लंबी का मतलब क्या हुआ, कि उससे लंबी कोई उंगली नहीं है ना, तो उसको हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट किससे बना है, लॉन्गेस्ट बना है लॉन्ग से, LONG, लॉन्ग, लंबा, है ना। इसके बाद आ जाता है लॉन्गर, यानी कि थोड़ा और लंबा, और लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है। अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अमंग यानी के बीच। अब किसके बीच, जब दो लोगों की बात हो रही होती है, ठीक है, तो दो लोगों के बीच में आता है बिटवीन। ठीक है। बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच। और जब दो से ज्यादा है, यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, बस दो से ज्यादा होने चाहिए, तो उनके बीच के जब हम बात करते हैं तो बिटवीन नहीं आता है, अमंग आता है। बिटवीन आता है दो लोगों के बीच, और दो लोगों से ज्यादा लोग हैं, उनके बीच की बात हो रही है, तो वहां पर आएगा अमंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अस, अस यानी कि हमारे। तो ये लाइन क्या कहती है, मिडल फिंगर सेड, बीच वाली उंगली, कौन से वाली, ये वाली। ठीक है ना। द मिडल फिंगर सेड, बीच वाली उंगली ने कहा, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमंग अस, मैं निश्चित रूप से हम सबके बीच सबसे ज्यादा लंबी हूं। ठीक है। और वाकई ये वाली उंगली हमारी सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है। अगली लाइन क्या कहती है, एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। एंड यानी कि और, सो यानी कि इसलिए, आई एम यानी कि मैं हूं, द नेचुरल, ये क्या वर्ड है, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल किससे बना है, नेचर से बना है। किससे बना है, नेचर, NATURE, नेचर। नेचर होता है प्रकृति, है ना। और जो प्रकृति से बना है तो वो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। ठीक है। अगला वर्ड क्या है, लीडर। लीडर होता है नेता या फिर प्रमुख। ठीक है। प्रमुख इन द सेंस जो सबसे ज्यादा पहले हो, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है ना। ऑफ दिस फैमिली, ऑफ का मतलब का, के, या फिर की, दिस फैमिली यानी कि यह, या फिर इस, फैमिली यानी कि परिवार, है ना। और फैमिली को हम क्या कहते हैं, कुनबा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, सो एंड सो, और इसीलिए, आई एम द नेचुरल लीडर, मैं प्राकृतिक नेता या प्राकृतिक प्रमुख हूं, ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार की। यानी इस पूरे हाथ को वो एक परिवार का नाम दे रही है, और कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा लंबी हूं, इसलिए मैं नेचुरल लीडर हूं इस परिवार की, यानी कि मैं प्राकृतिक नेता हूं। प्राकृतिक उसने क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा हाथ है ना, हमारा हाथ या हमारे शरीर का कोई भी अंग प्रकृति की देन है ना। इसलिए वो अपने आप को नेचुरल लीडर यानी कि प्राकृतिक प्रमुख या प्राकृतिक नेता कह रही है। आगे बढ़ते हैं। द रिंग फिंगर सेड, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर यानी कि जिसमें हम रिंग पहनते हैं। रिंग क्या होती है, अंगूठी होती है ना। तो अंगूठी पहनने वाली उंगली को हम रिंग फिंगर कह देते हैं। एक्चुअल में इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अनामिका। ठीक है। अनामिका अंगुली बोलते हैं इसे हम। कौन सी होती है, ये रिंग वाली, जिसमें मैंने भी रिंग पहनी है। ठीक है ना। ये वाली उंगली कौन सी होती है, अनामिका, रिंग फिंगर। सेड यानी कि बोली, या फिर उसने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। आई एम यानी कि मैं हूं, द सिंबल, ये क्या वर्ड है, सिंबल। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक, या फिर अगर हम उसको
अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे तो निशान समझ लीजिए आप, ठीक है ना। निशान हमारी जो डेली यूज की हिंदी है उसमें हम बोलते हैं, क्योंकि हम चिन्ह या प्रतीक डेली नहीं बोलते हैं। लेकिन शुद्ध हिंदी में क्या मीनिंग होता है सिंबल का, कि चिन्ह या फिर प्रतीक, ठीक है ना, जिससे उसकी पहचान हो पाए। तो सिंबल ऑफ लव, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और लव क्या होता है, प्रेम, है ना, प्रेम या फिर स्नेह। रोमांस, ये क्या वर्ड है, रोमांस, रोमांस का मतलब होता है प्रेम लीला, ठीक है। जो आपस में जो प्रेमी होते हैं, वो आपस में जो प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो रास लीला करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम रोमांस कहते हैं, ठीक है ना। मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है, विवाह, है ना, या फिर इसको हम डेली की हिंदी में बोले तो शादी। एंड फैमिली लाइफ, एंड का मतलब और, फैमिली यानी कि परिवार, है ना, और लाइफ यानी कि जीवन। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द रिंग फिंगर सेड, अनामिका उंगली बोली, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। अनामिका उंगली बोलती है या बोली, आई एम द सिंबल ऑफ लव, मैं प्रेम का प्रतीक हूं, रोमांस यानी कि प्रेम लीला का प्रतीक हूँ, मैरिज यानी कि शादी या फिर विवाह का प्रतीक हूँ, एंड फैमिली लाइफ और परिवार के जीवन का मैं प्रतीक हूँ। यानी कि जो रिंग फिंगर है, एक अकेली फिंगर, किस किस चीज का प्रतीक है, प्यार हो गया, प्रेम लीला हो गया, विवाह हो गया, और हमारे परिवार का जीवन, है ना, उसका क्या प्रतीक है, हमारे रिंग फिंगर, ठीक है। क्योंकि कोई भी शादी की भी शुरुआत होती है ना, तो पहले सगाई से होती है, और सगाई वाली अंगूठी किसमें पहनाई जाती है, रिंग फिंगर में ही, है ना। तो परिवार बनने की शुरुआत उसी उंगली से होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई एम डेकोरेटेड विद अ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। चलिए, जो मैं आपको हिंदी में बता रही थी वो इंग्लिश में आ गया। आई एम डेकोरेटेड, आई एम यानी कि मैं हूं, डेकोरेटेड ये क्या वर्ड है, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड किससे बना, डेकोरेट से बना है। किसी चीज को डेकोरेट करना यानी कि सजाना, ठीक है ना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। लेकिन लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सेंटेंस ऐसा है कि काम किया जाता है, ठीक है, काम किया जाता है यानी कि मिठाइयां बांटी जाती हैं, कपड़े धोए जाते हैं, खाना खाया जाता है ना। इस तरीके के जब हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम किया जाता है, उसमें क्या लगता है, इज, एम या फिर आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बनता है, आई एम डेकोरेटेड, मैं सजाई जाती हूं। क्या हुआ, मैं सजाई जाती हूं। तो डेकोरेटेड मतलब सजाई जाती हूं, कोई काम किया जाता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज या फिर एम, एम सिर्फ आई के साथ आता है ना। इज आता है सिंगल पर्सन के साथ, और आर आता है जब एक से ज्यादा इंसान होते हैं, है ना। तो उनके साथ क्या आता है, वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई एम डेकोरेटेड, मैं सजाई जाती हूं, विद अ गोल्डन रिंग, विद यानी के साथ, अ यानी कि एक, गोल्डन, गोल्डन यानी कि सुनहरी, जो गोल्ड से बनी है, ठीक है ना। रिंग यानी कि अंगूठी, ठीक है। ड्यूरिंग, ये क्या वर्ड है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, ठीक है ना। एंगेजमेंट, ये क्या वर्ड है, एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई, जो शादी से पहले होती है। एंगेजमेंट एंड मैरिज, एंड का मतलब और मैरिज का मतलब, मैरिज का मतलब हमारा शादी या फिर विवाह, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, आई एम डेकोरेटेड, मैं सजाई जाती हूं, विद अ गोल्डन रिंग, एक सुनहरी अंगूठी के साथ, ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज,
शादी और सगाई के दौरान, ठीक है ना, क्योंकि जो अंगूठियां हमें मिलती हैं शादी में वो ज्यादातर हम रिंग फिंगर में ही पहनते हैं, ठीक है ना, यानी कि अनामिका उंगली में ही पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल फिंगर सेड, लिटिल यानी कि छोटी, ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे। हर एक डिफरेंट वर्ड की मैं आपको प्रोनाउंसिएशन इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको वर्ड को बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जब आप एक वर्ड को अच्छे से बोलेंगे, है ना, एक अच्छी तरह से एक वर्ड को बोलेंगे, तभी आप उसका मीनिंग भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं हर वर्ड की 99% वर्ड्स की मैं हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखती हूँ और प्रोनाउंसिएशन भी लिखती हूँ। अपनी स्टोरी पे आते हैं। द लिटिल फिंगर, फिंगर यानी कि अंगुली, ठीक है। सेड यानी कि बोली या फिर उसने कहा। आई एम द स्मॉलेस्ट, आई एम यानी कि मैं हूं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट क्या वर्ड है ये, स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट किससे बना है, स्मॉल से बना है। स्मॉल होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्मॉलर ये होती है सेकंड फॉर्म। SMALLER स्मॉलर सेकंड फॉर्म। स्मॉलेस्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये छोटा है फिर उससे छोटा, तो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा छोटा, जैसे स्मॉलेस्ट है वैसे ही लॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है। बट यानी कि पर। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फिंगर, आई एम यानी कि मैं हूं। द मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या वर्ड है ये, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, देखने में सुंदर, ठीक है ना। फिंगर यानी कि अंगुली। तो ये लाइन क्या कहती है, द लिटिल फिंगर सेड, छोटी उंगली बोली, कौन से वाली उंगली, ये वाली उंगली, ठीक है ना। आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं सबसे ज्यादा छोटी हूं। बट पर आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फिंगर, मैं सबसे ज्यादा सुंदर अंगुली हूं, ठीक है। सडनली द ऑनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, सडनली ये क्या वर्ड है, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, ठीक है। अचानक से द ऑनर, ओनर कौन होता है, मालिक होता है, किसी भी चीज का ओनर, किसी के घर का ओनर यानी कि घर का मालिक, है ना। किसी की प्रॉपर्टी का ओनर यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक। तो यहाँ पर ओनर यानी कि मालिक। ऑफ द हैंड, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हैंड, हैंड क्या होता है, हैंड होता है हमारा हाथ, है ना। कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट किससे बना है, कॉल आउट से बना है, ठीक है। कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, किसी को पुकारना, ठीक है ना। और ये कॉल्ड आउट है, ईडी लग गया है इसमें, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला कि उसने पुकारा। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे कॉल्ड आउट, ठीक है। कॉल्ड आउट यानी कि उसने पुकारा। तो ये लाइन क्या कहती है, सडनली अचानक से, द ओनर ऑफ द हैंड, हाथ का मालिक यानी जिसका वो हाथ था, है ना, कॉल्ड आउट उसने पुकारा। ईच ऑफ यू इज एसेंशियल फॉर मी, क्या बोला वो, ईच यानी कि प्रत्येक, ठीक है। ऑफ यू यानी कि तुम में से, तुम में से या आप लोगों में से, प्रत्येक यानी कि हर एक। ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक है ना। ईच ऑफ यू यानी कि तुम में से प्रत्येक। इज एसेंशियल, इज यानी कि है, एसेंशियल यानी कि जरूरी, ठीक है। फॉर मी, फॉर का मतलब के लिए, और मी यानी कि मेरा या मेरे। तो ये लाइन क्या कहती है, ईच ऑफ यू तुम में से प्रत्येक, इज एसेंशियल फॉर मी मेरे लिए जरूरी है। किससे कह रहा है वो, अपने हाथ की चारों उंगलियों से कह रहा है, ठीक है। चारों उंगली प्लस जो एक थंब है, एक अंगूठा है, वो सबसे कह रहा है कि तुम में से प्रत्येक मेरे लिए जरूरी है। ईच ऑफ यू
is helpless and useless without the assistance of the others. क्या कहती है लाइन? each of you, यानी कि तुम में से प्रत्येक, ठीक है। is helpless, is यानी कि है, helpless क्या है ये वर्ड? helpless। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे अगर लेस आता है, LESS लेस, है ना, तो उसमें वो चीज नहीं होती है। हेल्पलेस यानी कि हेल्प नहीं है, मदद नहीं है ना। तो हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? असहाय। असहाय यानी कि जिसको सहायता नहीं मिली, ठीक है, जिसको सहायता नहीं मिलती उसको हम हेल्पलेस या फिर हिंदी में असहाय कहते हैं। एंड यूजलेस, एंड का मतलब और, यूजलेस क्या है ये वर्ड? यूजलेस। अब इसमें भी लेस लगा हुआ है पीछे, है ना, लेस का मतलब उसमें कमी है उस चीज की। तो यूज करना क्या होता है? इस्तेमाल करना, है ना। तो जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, ठीक है ना। तो यूजलेस का मतलब बेकार। विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स, विदाउट का मतलब के बिना, ठीक है। द असिस्टेंस क्या है ये वर्ड? असिस्टेंस। असिस्टेंस होती है सहायता या फिर मदद, ठीक है। ऑफ द अदर्स, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। द अदर्स, अदर्स यानी कि दूसरे, जो दूसरे लोग हैं या दूसरी उंगलियां हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, इज हेल्पलेस एंड यूजलेस, असहाय और बेकार है। विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स, दूसरे की मदद के बिना, यानी कि तुम में से हर एक उंगली असहाय और बेकार है दूसरे की मदद के बिना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के हाथ में एक भी उंगली नहीं है ना, मतलब अंगूठा नहीं है या कोई एक उंगली मिसिंग है, किसी दुर्घटनावश कुछ हो गया है, तो क्या होता है? उसका हाथ पूरा नहीं होता है, देखने में भी अजीब लगता है, और जो दूसरी उंगलियां होती हैं वो भी सफर करती हैं, क्योंकि इंसान को पकड़ने में दिक्कत होती है, कोई सामान पकड़ने में, खाना खाने में, लिखने में, हर चीज में दिक्कत होती है। तो एक उंगली ना होने की वजह से जो बाकी की उंगलियां है ना, उनके काम पर भी असर पड़ता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी एक उंगली के बिना या किसी दूसरे की असिस्टेंस के बिना, यानी कि मदद के बिना, हर एक हेल्पलेस और यूजलेस है, यानी कि असहाय और बेकार। नो वन इज वीक, नो वन यानी कि कोई नहीं, ठीक है। इज वीक, इज का मतलब है वीक। वीक क्या होता है? कमजोर, है ना, कमजोर या फिर दुर्बल या फिर निर्बल। और अनइम्पोर्टेंट, और का मतलब क्या होता है? या, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट, ये क्या वर्ड है? अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जरूरी जो नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है वो क्या हो गया? वो हमारे लिए खराब हो गया, है ना। या फिर महत्वहीन, महत्वहीन यानी जिसमें महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि वो हमारे लिए खराब या फिर बेकार। तो ये लाइन क्या कहती है? नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट, कोई भी खराब या कमजोर नहीं है, यानी कि कोई भी उंगली खराब या फिर कमजोर नहीं है, क्योंकि हर एक उंगली का अपना अलग महत्व होता है ना, लेकिन सबको मिलके काम करना होता है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट एंड लिव इन हार्मनी। द फिंगर्स यानी कि अंगुलियां, ठीक है, ऐसा लगा है यानी कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो अंगुलियां। डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब नहीं किया, पास्ट में, है ना। डिड नॉट किससे बना है? डू नॉट से बना है। डू नॉट का मतलब प्रेजेंट में क्या होता है? नहीं करना या फिर नहीं करो, और डिड नॉट पास्ट में यानी कि नहीं किया। आर्ग्यू, ये क्या वर्ड है? आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब विवाद या फिर बहस, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर मतलब के बाद, दैट यानी उसके या फिर उस। एंड लिव,
लिव यानी कि रहती। इन हार्मनी, इनका मतलब में, हार्मनी ये क्या वर्ड है, हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सद्भाव, सद्भाव या फिर सामंजस्य। सामंजस्य यानी कि उनके बीच में एकता हो, ठीक है ना, उसको हम सद्भाव कहेंगे। सद्भाव का मतलब एक दूसरे के लिए अच्छा भाव होना, है ना। और सामंजस्य, अच्छा भाव होगा तभी तो तालमेल बैठेगा, उसी को हम सामंजस्य या फिर हार्मनी कहते हैं। तो ये लाइन पूरी क्या कहती है, द फिंगर डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट, उंगलियों ने उसके बाद बहस नहीं की, एंड लिव इन हार्मनी, और सामंजस्य या सद्भावना में रहने लगी। ठीक है, फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था, द फाइटिंग फिंगर्स, यानी कि लड़ती हुई उंगलियां। वंस, एक बार, द फोर फिंगर्स एंड द थंब, चारों उंगलियां और अंगूठा, ऑफ अ हैंड, एक हाथ का, हैड एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस हुई थी उनके बीच। ईच फिंगर आर्ग्यूड, प्रत्येक उंगली ने बहस की, दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वह सबसे ज्यादा जरूरी है। द थंब क्लेम्ड, अंगूठे ने दावा किया, आई एम असेंशियल फॉर ईटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, मैं जरूरी हूं खाने के लिए, लिखने के लिए, कोई भी वस्तु पकड़ने के लिए। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड, तर्जनी उंगली ने बहस की, आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, मैं किसी भी या कोई भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए जरूरी हूं। द मिडल फिंगर सेड, बीच वाली उंगली बोली, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमंग अस, मैं निश्चित रूप से सबसे ज्यादा लंबी हूं हमारे बीच। एंड सो, और इसलिए, आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली, मैं इस परिवार की प्राकृतिक नेता या प्राकृतिक प्रमुख हूं। द रिंग फिंगर सेड, अनामिका उंगली बोली, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, मैं प्यार, प्रेम लीला, विवाह और परिवार के जीवन का प्रतीक हूं। आई एम डेकोरेटेड, मैं सजाई जाती हूं, विद अ गोल्डन रिंग, एक सुनहरी अंगूठी के साथ, ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज, शादी और सगाई के दौरान। ठीक है। द लिटिल फिंगर सेड, छोटी उंगली बोली, आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं सबसे ज्यादा छोटी हूं, बट, पर, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फिंगर, मैं सबसे ज्यादा सुंदर उंगली हूं। सडनली, अचानक से, द ओनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, अचानक से हाथ के मालिक ने पुकारा, यानी कि वो हाथ जिसका था उसने पुकारा। ईच ऑफ यू इज असेंशियल फॉर मी, तुम में से प्रत्येक मेरे लिए जरूरी है। ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस एंड यूजलेस, तुम में से प्रत्येक असहाय और बेकार है। विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स, दूसरे के सहायता के बिना। ठीक है। नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट, कोई भी बेकार या कमजोर नहीं है, या खराब या कमजोर नहीं है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट, उंगलियों ने उसके बाद कभी भी आर्ग्यू या बहस नहीं की। एंड लिव इन हार्मनी, और सद्भाव या फिर सामंजस्य में रहने लगी। ठीक है, हार्मनी का मतलब एक सामंजस्य, तालमेल। ठीक है ना, तालमेल होता है तभी तो परिवार के लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत होता है ना। तो आज की ये स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बहुत ही छोटा सा मोरल है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है उसका। ठीक है ना। तो मॉरल क्या है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन, ये आपने मॉरल पहले भी पढ़ा होगा। यूनियन क्या होती है, यूनियन होती है एकता।
तो एकता क्या होती है? जिसमें लोग सिर्फ शरीर से एक साथ नहीं खड़े होते बल्कि मानसिक तौर पर भी, यानी कि उनके दिमाग में भी कोई एक ही बात चल रही होती है जिसकी वजह से उनमें एकता आई है। ठीक है ना? तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, इज यानी कि है, स्ट्रेंथ, ये क्या वर्ड है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ठीक है? यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी कि एकता ताकत है। एकता ताकत क्यों है ये बताइए। कोई भी एक माचिस की तिल्ली है, उसको हम कितना आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना? लेकिन जब उनमें एकता आ जाती है, वो सारी इकट्ठे हो जाती हैं, बंडल बन जाता है उनका, तो हमें उसे तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है ना? सेम यही चीज परिवार के साथ होती है, यार दोस्तों में भी होती है, क्योंकि ये लोग जब आपस में मिलके रहते हैं तो कोई भी बाहर का इंसान उन्हें तोड़ नहीं पाता है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि एकता शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा दोस्तों। एक एक वर्ड को मैं आपको डीपली जाके पढ़ाती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है दोस्त, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपने जो भी आज नोट किया है वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ब्स की फॉर्म लगी हैं, वो मैंने सब आपको डिटेल में बताया है। अगर आपने नोट किया है तो आप उसको रिवाइज करते रहना ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रांग हो सके, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।